जय हिंद साथियों। तो ये जो है इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है और आज है हम जो सेकंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे। दोस्तों इन वीडियोस को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है, पढ़ने के पर्पज़ से नहीं। मतलब जो चैप्टर से आप पढ़ चुके होंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये याद करने के लिए है, जैसे कि आपने पूरा पढ़ लिया है तो उसको दोबारा से रिकॉल करने के लिए। तो चलिए हम आपका आज का सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। दोस्तों आपको वीडियो तो बहुत सारी मिलेगी यूट्यूब पे, लेकिन इस तरह का वीडियो आपने नहीं देखा होगा पहले, जो बिल्कुल स्टिक बात कर रही है सिर्फ रिवीजन पे ही। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम जो बात कर रहे हैं तो बिहार के ज़िले और प्रमंडल के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिहार एक दृष्टि में तो बिहार जो है 38 जिला में बटा है, जिन्हें 9 प्रशासनिक प्रमंडलों स्थानीय रूप से प्रभाग कहा जाता है में संगठित किया गया है। प्रत्येक प्रमंडल का प्रमुख प्रमंडलीय आयुक्त होता है, यानी कि डिविजनल कमिश्नर इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रमंडलीय आयुक्त को, जो IAS संवर्ग से होता है। प्रत्येक जिले का प्रमुख जिलाधिकारी DM कलेक्टर होता है, ये भी IAS संवर्ग से होता है। इसका जो उपविभाजन किया गया है 101 अनुमंडल में 534 प्रखंड। अनुमंडल जो इसको इंग्लिश में भी अनुमंडल बोलते हैं, जो प्रखंड है इसको अंचल बोलते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। एवं लगभग जो ग्राम पंचायतें हैं वो मैंने पहले भी आपको बोला था 8463 है। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड के अलग होने के बाद बिहार के पास गंगा मैदान के ये 38 जिले रह गए हैं। अरवल जो सबसे नवीनतम जिला है बिहार का, उसे 2001 में जहानाबाद से अलग करके बनाया गया था। तो अब हम इसकी टोटल जो प्रमंडल है 9 उसकी बात करते हैं। तो पहला प्रमंडल जो है वो है पटना। इसका हाई क्वार्टर भी पटना में ही है। पटना, भोजपुर, आरा, बक्सर, कैमूर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, नालंदा, बिहार शरीफ, तो इतना का डिवीज़न वो है, आप इसको याद रखिएगा। तिरहुत जो है इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 9 प्रमंडल है, ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 9 प्रमंडल है। और अगर मोटा मोटी आप नाम याद रख सकते हैं तो वही बहुत अच्छी बात है। और तिरहुत का जो है डिवीज़न जो है तिरहुत, उसका हाई क्वार्टर मुजफ्फरपुर में पड़ता है। और इसमें मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली और हाजीपुर आता है। फिर डिवीज़न जो है वो है सारण, और इसका जो हाई क्वार्टर है वो है छपरा। सारण, छपरा, गोपालगंज, सिवान, मतलब तीनों का हाई क्वार्टर वहाँ पड़ता है, डिवीज़न वहाँ पड़ता है। और फिर चौथा डिवीज़न है दरभंगा। इसका जो हाई क्वार्टर है वो दरभंगा ही पड़ता है। और इसका जो डिस्ट्रिक्ट इसमें कौन कौन आता है तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर आता है। और पाँचवा जो डिवीज़न है वो है कोसी, और इसका जो हाई क्वार्टर है वो सहरसा है। और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं तो 3 है, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। और छठा नंबर का जो हमारा डिवीज़न है वो है पूर्णिया। इसका हाई क्वार्टर भी पूर्णिया में है। और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, इतना डिस्ट्रिक्ट का हाई क्वार्टर पूर्णिया है और उसका डिवीज़न भी पूर्णिया है। अब जो हम बात करते हैं 7वां डिवीज़न का, तो वो भागलपुर है। इसका हाई क्वार्टर भी भागलपुर में पड़ता है। और इसमें कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है तो भागलपुर और बांका। डिवीज़न 8वां का नाम लेते हैं तो ये है मुंगेर। इसका हाई क्वार्टर भी मुंगेर में पड़ता है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। और डिवीज़न जो है लास्ट डिवीज़न 9वां डिवीज़न की बात करें तो ये मगध है। इसका हाई क्वार्टर जो है गया पड़ता है। और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का है तो गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और नवादा। प्रमंडलीय स्तरीय मुख्य बिंदु। पटना प्रमंडल सर्वाधिक नगरीकृत एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य की राजधानी एवं उच्च न्यायालय यहीं स्थित है। तिरहुत प्रमंडल में सर्वाधिक 6 जिले हैं। मुंगेर प्रमंडल के साथ दोनों में 6 जिले हैं। दोनों में 6 जिले हैं। सारण प्रमंडल में सबसे कम 3 जिले हैं, सारण, गोपालगंज और सिवान। पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल मिलकर सीमांचल कोसी पट्टी बनाते हैं, जो सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। मगध प्रमंडल ऐतिहासिक मगध महाजनपद को कवर करता है। साम्राज्यों मौर्य गुप्त की जन्मस्थली है। भागलपुर प्रमंडल अंग क्षेत्र को कवर करता है। दोस्तों अंग आप समझ रहे होंगे किसकी बात हो रही है। भागलपुर प्रमंडल अंग क्षेत्र को कवर करता है, जो प्राचीन अंग महाजनपद के नाम पर था। जिला स्तरीय रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा अन्य रिकॉर्ड तो सब क्षेत्रफल में, मतलब बिहार में क्षेत्रफल में अगर सबसे बड़ा कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो पश्चिम चंपारण, और क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा है तो वो है शिवहर। और जनसंख्या में अगर कोई सबसे बड़ा है 2011 की जनगणना के अनुसार की बात की गई है तो पटना। और जनसंख्या में जो सबसे छोटा है तो ये भी जनसंख्या 2011 की बात की गई जनगणना तो शेखपुरा है। और सर्वाधिक घनत्व जो है कहाँ है तो शिवहर में ही है। न्यूनतम घनत्व है तो कैमूर, भभुआ में है। सर्वाधिक साक्षरता यानी रोहतास, सासाराम में है। न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया में है।
दोस्तों इसको और भी ज़्यादा अथी करके पढ़ा जाता है, जैसे मोटा मोटी दिया हुआ है, तो जो लड़का और लड़की की दोनों के मैटर में साक्षरता है ना, वो रोहतास का ही ज़्यादा है, ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता में पूर्णिया जो है वो कम है ओवरऑल। और सर्वाधिक लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा है गोपालगंज में, और न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो है मुंगेर भागलपुर में। और सीमावर्ती ज़िले की बात करें तो प्रत्येक सीमा पर स्थित ज़िले, नेपाल उत्तर अंतर्राष्ट्रीय में है, पश्चिम चंपारण मतलब प्रत्येक सीमा पर स्थित ज़िले हैं, मतलब कि जो बॉर्डर है ना उस पर कौन कौन ज़िले स्थापित हैं, मतलब कौन कौन ज़िले स्थित हैं। तो ये नेपाल उत्तर में है, उत्तर मतलब कि बिहार का उत्तर साइड में है नेपाल, और ये अंतर्राष्ट्रीय है। तो इसमें कौन कौन सा जो बिहार का डिस्ट्रिक्ट है उसके लाइन पे उसकी बात की गई है, तो पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। उत्तर पश्चिम जो कि बिहार के पश्चिम का लाइन उसे लगता है, तो इसमें कौन कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका लाइन उसमें टच होता है, तो वो है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। और झारखंड जो कि दक्षिण क्षेत्र है, बिहार का दक्षिणी एरिया में झारखंड स्थित है, तो वहाँ पे कौन कौन सी लाइन से किस किस डिस्ट्रिक्ट का लाइन जुड़ता है, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। और पश्चिम बंगाल जो कि बिहार के पूर्व साइड में स्थित है, तो इसका है किशनगंज और कटिहार। दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, वरना इतना याद करने लगेंगे तो, लेकिन मोटा मोटी आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा कम है, किस में ज़्यादा है। ऐसा भी पूछ लेता है ना कि सबसे ज़्यादा जो है बिहार का डिस्ट्रिक्ट किसके लाइन से टच होता है, तो ये सब आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए, मतलब मोटा मोटी याद रहना चाहिए। और कौन सा देश उत्तर में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, ये तो याद रहना ही चाहिए। सीमा क्षेत्र संबंधी नोट्स की बात करें तो किशनगंज जो बिहार का एकमात्र जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करता है। दोस्तों ये बात इधर पे भी कही गई थी, तो क्या है, किशनगंज बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों का स्पर्श करता है, त्रिसीमा जिला है। पश्चिम चंपारण बेतिया की बिहार में नेपाल से सबसे लंबी सीमा है, तो मतलब पश्चिम चंपारण में जो बेतिया स्थित है उसका बिहार और नेपाल से जो सबसे लंबी सीमा लगता है। पश्चिमी चंपारण यूपी एवं नेपाल दोनों को छूता है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। पश्चिमी चंपारण जो है यूपी एवं नेपाल दोनों को छूता है, रणनीतिक रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो इन 7 उत्तरी जिलों के साथ 726 किमी भारत नेपाल सीमा की रक्षा भी करता है। मिथिलांचल मिथिला बिहार की 6 सांस्कृतिक पट्टियों की बात करें तो मिथिलांचल मिथिला उत्तर पूर्वी बिहार, गंगा के उत्तर दरभंगा, मधुबनी क्षेत्र, भाषा जो है मैथिली, मधुबनी चित्रकला विद्यापति का साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। मगध जो है वो दक्षिण मध्य बिहार, गया पटना क्षेत्र, भाषा मगही, मौर्य एवं गुप्त साम्राज्यों का पालना। भोजपुर पश्चिमी बिहार, आरा, बक्सर, सारण क्षेत्र, भाषा भोजपुरी, भिखारी ठाकुर और वीर कुंवर सिंह की भूमि। दोस्तों ये वीर कुंवर उन्हीं की बात की गई है जो 1857 वाले हैं ना, जिन्होंने बिहार से 1857 की क्रांति में भाग लिया था, उनकी बात हो रही है। तिरहुत वैशाली क्षेत्र, उत्तर मध्य बिहार, मुजफ्फरपुर वैशाली क्षेत्र, प्राचीन लिच्छवी गणराज्य का क्षेत्र है। और अंग की बात करें तो पूर्वी बिहार, भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र, भाषा अंगिका कर्ण के लिए प्रसिद्ध, प्राचीन अंग महाजनपद है। सीमांचल सुदूर, उत्तर पूर्व। दोस्तों सुदूर का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो सुदूर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन वहाँ जाना मुश्किल है, तो कुछ क्षेत्र इस तरह से फेमस हो जाते हैं, तो उसी की बात कर रहा है सीमांचल। सुदूर उत्तर पूर्व पूर्णिया प्लस अररिया प्लस किशनगंज प्लस कटिहार, मुस्लिम बहुल पट्टी, बहुभाषी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, सुरजापुरी। प्रमुख जिला मुख्यालय नाम वाले जिले, तो भोजपुर जो है हाई क्वार्टर है। आरा, नोट वीर कुंवर सिंह की भूमि। हाँ दोस्तों आरा जो है वो वीर कुंवर सिंह की भूमि है, मैं वहाँ एक बार गई थी एग्ज़ाम देने तो मैंने खुद देखा है। डिस्ट्रिक्ट सारण, हाई क्वार्टर का छपरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है, पास में जीरादेई सिवान के पास में है। हाँ वैशाली जो है डिस्ट्रिक्ट वैशाली, हाई क्वार्टर सिटी इसका भाजपुर है। और इसका नोट की बात करें तो प्राचीन लिच्छवी राजधानी, विश्व का प्रथम गणराज्य। पूर्वी चंपारण मोतिहारी, गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917 यहीं पर हुआ था। पश्चिमी चंपारण बेतिया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। रोहतास सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा है। दोस्तों शेरशाह सूरी को आप जानते होंगे, शेरशाह सूरी वह है जिनका युद्ध हुमायूं से हुआ था। कैमूर भभुआ, कैमूर हाई क्वार्टर भभुआ में है। न्यूनतम घनत्व कैमूर श्रृंखला नालंदा, इसका हाई क्वार्टर बिहार शरीफ में है। प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल औरंगाबाद।
औरंगाबाद बिहार का चित्तौड़गढ़ राजपूत विरासत। बांका, इसका हाईकॉर्टर बांका ही है। मंदार पर्वत समुद्र मंथन की किंवदंती। हाल ही में निमित जिले, नवे जिले 1972 के बाद वाले, तो अरवल जो है सबसे न्यू वाला है, जो कि 2001 में जहानाबाद से अलग करके बनाया गया था, ये नवीनतम जिला है। और शिवहर जो 1994 में सीतामढ़ी से अलग कर बनाया गया था, क्षेत्रफल में सबसे ये छोटा है। और फिर बांका को भी बनाया गया था 1991 में। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 1972 के बाद की बात की जा रही है, यानी नया वाला। बांका जो है 1991 में भागलपुर से अलग करके बनाया गया था। और बक्सर ये भी नवीन ही है, इसको भी 1991 में भोजपुर से अलग करके बनाया गया था। लखीसराय, खगड़िया, जमुई, शेखपुरा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, कैमूर, अधिकांश 1991 से 1994 के पुनर्गठन में जिले ये सब बड़े बने हैं। मतलब ये टोटल 1991 से 1994 के बीच में ही बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये रिवीजन वाला पार्ट है कि जो भी इसमें से मतलब इम्पोर्टेंट है परीक्षा हेतु, जो याद रहना चाहिए, स्मरण रहना चाहिए। 38 जिले हैं, 9 प्रमंडल है, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। सबसे बड़ा क्षेत्रफल है पश्चिम चंपारण का, सबसे छोटा है शिवहर का। सर्वाधिक जनसंख्या जो है पटना का है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है शेखपुरा है। नवीनतम जिला जो है अरवल 2001, जिसको जहानाबाद से अलग करके बनाया गया था। त्रिसीमा जिला अगर कोई है तो वो है किशनगंज, नेपाल प्लस पश्चिम बंगाल प्लस बिहार। 6 सांस्कृतिक क्षेत्र है, मिथिलांचल, मगध, भोजपुर, तिरहुत, अंग, सीमांचल। तिरहुत एवं मुंगेर प्रमंडल 6 जिले हैं। सर्वाधिक सारण में है, मतलब 6 जिले हैं और सर्वाधिक है। और सारण में 3 है, जो सबसे न्यूनतम है। तो दोस्तों आज का ये जो पार्ट 2 का वीडियो है ये यहीं ख़त्म होता है। ये रिवीजन का प्लेलिस्ट है दोस्तों, और भी इसके बहुत सारे वीडियोस आएंगे। ये पूरी प्लेलिस्ट रहेगी, मतलब टोटल रहेगी, और इसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है। दोस्तों आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी कुछ अच्छा करूँ इस क्षेत्र में। मैं आपके लिए और भी ऐसे कुछ खोज करूँ जिससे कि और भी ज़्यादा आपको याद रहे सारी चीज़ें। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसको किस तरह से याद रखें, तो दोस्तों आप इसको कुछ मत करिए, बस सुनिए, 2-3 बार आप सुनिए, आपको आधी चीज़ें तो याद हो जाएगी। और कोई चीज़ ऐसी है जो आपको याद नहीं हो रही है, जहाँ पे आप बार बार अटक रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और कम से कम ये चीज़ें ऐसा तो है ना, आप उनको किताब से पढ़ने जाओगे ना तो आपको कम से कम तो 40-50 नंबर्स पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपको इतनी चीज़ें समझ में आएगी। और इससे आपको है कि बहुत ज़्यादा आपको कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप मेरी वीडियो पे विजिट करते हैं, देखते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी दूसरी वीडियो पे। थैंक यू। और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अंत तक देखा करिए।